मैं महादेव क्या गुणगान करूं। मेरा बेटा नीट की तैयारी कर रहा था। तैयारी करते 3 साल निकल गए उसको, पर उसको सफलता नहीं मिली। जब तीसरी साल में उसने एग्जाम दिया तो भी उसको नीट में रिजल्ट अच्छा नहीं आया। वो डिप्रेशन में चले गए। एकदम डिप्रेशन में जाकर डिस्टर्ब हो गया। मैंने बरेली के अस्पताल में उसका इलाज करवाया। बरेली के हॉस्पिटल में इलाज करवाने पर पता चला कि ये डिप्रेशन के कारण बस इसका माइंड डाउन हो रहा। तब क्या करें? डॉक्टर ने इलाज करने के लिए कह दिया, बड़े हॉस्पिटल में भेजने का कह दिया। तब मेरे बेटे को एक दिन मैंने शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुनाई। तब बेटे ने कहा, मम्मी एक बार फिर एग्जाम दूं क्या नीट का? मैं खुश हो गई कि मेरे बेटे ने खुद उपत के कहा क्या मैं नीट का एग्जाम एक बार फिर दूं क्या मम्मी? मैंने अपने बेटे की नजर उतार कर कहा कि तू शिव पुराण की कथा सुनता रहे, पढ़ाई कर और एग्जाम दे। मम्मी, वो सियोर वाला महाराज कहता है ना कि मेहनत अगर 4 गुनी करी है तो फल भोलेनाथ देता है। तो मैं अब की बार जरूर पास होऊंगा मम्मी। मम्मी ये दवाई नहीं खाता हूं। मेरे बेटे ने डिप्रेशन की दवाई को छोड़ दिया। हम उसको बड़े लखनऊ के हॉस्पिटल ले जाना नहीं चाहते थे। हमने उसकी दवाई छुड़ाकर उसको कथा सुनाना प्रारंभ करी। बेटे ने पढ़ाई करना प्रारंभ करी और बाबा की कृपा से मेरा बेटा नीट में सिलेक्ट हो गया। गुरुदेव, आज मेरा बेटा प्रयागराज के ही मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए बैठे हैं। आप ही हैं अभी? आप कहीं ठीक है, अभी बाद में बुलाते हैं। ठीक है, आप बैठो। आप ही एक बार कैमरे पर दिखा दीजिए इनको कैमरे पर दिखा। अभी बुला सकते हैं? अच्छा, बुला सकते हैं तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मेरे बेटे को जो डिप्रेशन में चला गया था, हम लोगों ने तो आस छोड़ दी थी गुरुदेव, पर शिव महापुराण की कथा ने मेरे बेटे को मेडिकल कॉलेज दिला दिया। आज मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। प्रयागराज के ही मेडिकल कॉलेज में बेटा पढ़ रहा। उसने नीट का एग्जाम क्लियर कर लिया। ये आपका परिश्रम है, ये आपकी मेहनत है। इसमें कोई बाबा कुछ नहीं करा है, ना सियोर वाला महाराज कुछ करा। आपने मन में सोच लिया कि मैं एग्जाम क्लियर कर सकता हूं तो आप कर सकते हैं। आपने सोच लिया कि मैं 12th क्लियर कर सकता हूं तो कर सकते हैं। आपने सोच लिया कि मैं 10th क्लियर करूंगा, कर सकता। खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो और अच्छी लगनता से काम करो। दुनिया की कोई सामर्थ्यता नहीं किसी की कि आपको पांव पकड़कर नीचे गिरा दे। आप उसके आश्रित होकर चलो जिसके आश्रित होकर 33 कोटि देवता चल रहे। उसके आश्रित होकर जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। इस पत्र को जो गीता देवी ने लिखा है,
इस लड़के के पिताजी नहीं है, जो नीट का एग्जाम दे रहा था, डिप्रेशन में चले गया था, पर 3 बार परीक्षा दी, 3 बार ही नहीं हुआ। लगे रहो। आपको मालूम है शंकर जी के मंदिर में कछुए की पत्थर की मूर्ति लगी रहती। कौन कौन ने देखा है? जरा उठता हाथ उठाओ, जरा देखा है आप लोगों ने? त्र्यंबकेश्वर जाओ तो शंकर जी के मंदिर में नंदी भी मिलेगा, कछुआ भी मिलेगा। भीमा शंकर जाओ, केदार जाओ, करें दर्शन आप लोगों ने, नंदी भी होता है, कछुआ भी होता है। कई लोगों के मन में प्रश्न आता है, गुरुजी ये शंकर जी के मंदिर में कछुआ क्या कर रहा है? शिव जी को कछुआ प्रिय है क्या? शंकर भगवान अपने मंदिर के बाहर कछुए को इसलिए रखते हैं क्योंकि कछुआ जब दुनिया के लोग परेशान करते हैं ना, तो कछुआ अपनी इंद्रियों को समेट लेता है, मौन होकर पड़ा रहता है। जब दुनिया ताना दे, गाली दे, आप शब्द कहे, पलट कर कुछ मत बोलो, मौन होकर बैठ जाओ, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा आभूषण है मौन रहना। चुप रहो, चुप रहो। और कछुआ जिसको एक बार आप घुमा दो और दूसरी दिशा में चला दो, थोड़ी दूर चलकर कछुआ वापस उसी दिशा में चलेगा जिस दिशा में वो पहले जा रहा था। जिस दिशा में वो पहले जा रहा था उसी दिशा में कछुआ चलता है। घुमा दो, रास्ता बदल दो उसका, स्थान बदल दो उसका, परंतु फिर वापस उसी दिशा में जाएगा जिस दिशा में वो चलता था। शिव महापुराण में शंकर भगवान के सामने कछुआ इसलिए रहता है कि शिव कहते हैं अपनी मंजिल पर जाना है और अपने लक्ष्य को पाना है तो चलते जाओ, कोई दिशा बदल भी दे फिर पलट जाओ और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाओ। तुमने सोच लिया मकान खरीदना है मतलब मकान मिलेगा जरूर, जमीन खरीदना है मतलब जमीन मिलेगी जरूर, डॉक्टर बनना है मतलब तुम्हारा परिश्रम अगर प्रबल है तो तुम डॉक्टर बनोगे जरूर, इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर बनोगे जरूर। थोड़ी लगनता, थोड़ी, फिर वही बात कहेंगे, थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले नाथ की। थोड़ी मेहनत हाथ की करिए और बाकी की कृपा भोलेनाथ की। कौन काम है जो नहीं हो सकता? शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का संवाद कर रहे हैं। तारकासुर, षडानंद कार्तिक के जब तारकासुर को मारने के लिए चले तो पार्वती जी ने कह दिया अब जाओ, अब तुम्हारे अंदर मैं और मेरा नहीं है, अब चले जाओ। को मारना, पर एक बात याद रखना, उसके हृदय में शिव बसता। जिसके दिल में शंकर है ना, जिसके हृदय में शंकर है ना, उसको कष्ट मत देना। शिव महापुराण की कभी निंदा मत करो, शंकर की कभी निंदा मत करो, और शिव का कोई भक्त है ना उसकी कभी निंदा मत करो, नहीं तो विनाश निश्चित होता है, तकलीफ आती है। कोई जल चढ़ाने शंकर के मंदिर में जा रहा है और तुम उसको ताने पर ताने दे रहे हो, गाली पर गाली दे रहे हो, अपशब्द पर अपशब्द कर रहे हो, वो श्रेष्ठ नहीं है। और हमारा तो हमारी जीजियों से भी निवेदन है, देखो तुम्हारे घर के लोग अगर हाँ भरे ना तो तुम शिव पुराण में आया करो, और अगर घर के लोग मना कर देना कि शिव पुराण में मत जाओ तो मत जाओ। क्यों घर के लोग कहेंगे क्या सुनने चल दी, शंकर जी में ऐसा क्या है, तो वो शिव की निंदा ना हो, इसलिए हाथ जोड़ करके तो नहीं जा रही हूं, यही है। कोई बात, टीवी पर सुन, मोबाइल पर सुन, पर शिव निंदा नहीं। घर के लोग कहते हाँ चल, कोई बात नहीं, चली जाओ, कथा सुनो, जाओ पंडाल में बैठकर कथा का रसपान करो। अपने प्रयागराज की कथा तो आज 16 तारीख को विराम हो जाएगी, 17 तारीख कल से दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक सिरसा हरियाणा में प्रारंभ हो जाएगी, तारा बाबा की कुटिया में। कह दे घर के लोग सुनो, मन कर जाए। तारकासुर के हृदय में शिव बसता। षडानंद, बाण छोड़ना, शरीर में लगे, हृदय में ना लगे, ठीक है।
तारकासुर ने सामने जो षडानंद कार्तिकेय जी थे ना, उनको देखा तो षडानंद कार्तिकेय को देखकर तारकासुर प्रणाम करता है। क्यों? क्योंकि यह कोई साधारण नहीं है, मेरे शंकर का अंश है, स्वयं शिव का स्वरूप है।